क्या आप जानते हैं कि स्टार्टअप्स की असफलता दर बहुत अधिक है? या यह कि स्टार्टअप कल्चर में लंबे घंटे और काम की मांग वाली संस्कृति हो सकती है? या यह कि स्टार्टअप्स को अक्सर कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जिनके उनके कर्मचारियों, ग्राहकों या समाज पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? अगर नहीं, तो आपको द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब पढ़नी चाहिए। यह किताब स्टार्टअप की दुनिया के छिपे हुए सच को उजागर करती है। यह किताब उन असफलताओं, नैतिक दुविधाओं और संघर्षों के बारे में बात करती है जो स्टार्टअप की सफलता के पीछे छिपे होते हैं। यह किताब 12 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक स्टार्टअप के अंधेरे पक्ष के एक अलग पहलू पर केंद्रित है। स्टार्टअप्स की उच्च विफलता दर, लंबे घंटे और काम की मांग वाली संस्कृति संस्थापकों और कर्मचारियों पर वित्तीय और भावनात्मक टोल, स्टार्टअप्स के सामने नैतिक चुनौतियां, निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों का अंधेरा पक्ष। यह किताब एक संवादी शैली में लिखी गई है और वास्तविक जीवन की कहानियों और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि से भरी है। यह किताब स्टार्टअप की दुनिया में करियर बनाने पर विचार कर रहे इच्छुक संस्थापकों, निवेशकों और कॉलेज के छात्रों के लिए एक आंख खोलने वाला पठन है। अगर आप स्टार्टअप की दुनिया के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आपको द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यह एक अच्छी तरह से लिखी गई और जानकारीपूर्ण किताब है जो स्टार्टअप शुरू करने और चलाने की चुनौतियों और पुरस्कारों पर एक यथार्थवादी और ईमानदार नजर प्रदान करती है। अध्याय 1, स्टार्टअप मिथ। स्टार्टअप मिथ यह है कि स्टार्टअप्स शुरू करना और चलाना आसान है और वे सभी सफल होते हैं। ये मिथ स्टार्टअप्स के आसपास के चमक दमक से उत्पन्न होता है, जो अक्सर सफलता के कुछ दुर्लभ मामलों को ही उजागर करता है। वास्तविकता यह है कि स्टार्टअप्स शुरू करना और चलाना बहुत कठिन है और अधिकांश स्टार्टअप्स असफल होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि 90% से अधिक स्टार्टअप्स अपने पहले 5 वर्षों के भीतर ही बंद हो जाते हैं। स्टार्टअप्स की असफलता के कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं अपर्याप्त योजना और अनुसंधान, गलत उत्पाद या सेवा का निर्माण, गलत बाजार को लक्षित करना, भयंकर प्रतिस्पर्धा, धन की कमी, एक अनुभवहीन और या गैर जिम्मेदार संस्थापक टीम। स्टार्टअप मिथ का एक और खतरनाक पहलू यह है कि यह लोगों को अवास्तविक उम्मीदों के साथ सेट करता है। बहुत से लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यह आसान है और वे जल्दी से अमीर बन जाएंगे। हालांकि वास्तविकता में स्टार्टअप शुरू करना और चलाना बहुत कठिन है और अधिकांश लोग वर्षों की कड़ी मेहनत और बलिदान के बाद भी सफल नहीं होते हैं। अध्याय 1 में लेखक स्टार्टअप मिथ को दूर करने की कोशिश करते हैं और स्टार्टअप की वास्तविकताओं को उजागर करते हैं। वे पाठकों को यह समझने में मदद करते हैं कि स्टार्टअप शुरू करना और चलाना कितना कठिन है और वे उन्हें सफलता के लिए अपनी बाधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। यहाँ अध्याय 1 से कुछ प्रमुख टेकअवेज हैं। स्टार्टअप शुरू करना और चलाना आसान नहीं है। अधिकांश स्टार्टअप्स असफल होते हैं। स्टार्टअप की असफलता के कई कारण हैं, जिनमें अपर्याप्त योजना और अनुसंधान, गलत उत्पाद या सेवा का निर्माण, गलत बाजार को लक्षित करना, भयंकर प्रतिस्पर्धा, धन की कमी और एक अनुभवहीन और या गैर जिम्मेदार संस्थापक टीम शामिल हैं। स्टार्टअप मिथ लोगों को अवास्तविक उम्मीदों के साथ सेट करता है। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अनुभव होने वाला है। आपको अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से योजना बनाने और निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। अध्याय 2, स्टार्टअप संस्कृति का काला पहलू। स्टार्टअप संस्कृति को अक्सर एक मजेदार, रोमांचक और ऊर्जावान माहौल के रूप में चित्रित किया जाता है, जहां स्मार्ट, युवा और महत्वाकांक्षी लोग एक साथ मिलकर दुनिया को बदलने के लिए काम करते हैं। हालांकि वास्तविकता में स्टार्टअप संस्कृति का एक काला पहलू भी है, जिसमें लंबे घंटे, मांग वाले काम का माहौल और कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव शामिल है। इस अध्याय में लेखकों ने स्टार्टअप संस्कृति के कुछ सबसे आम नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जैसे कि लंबे घंटे,
स्टार्टअप कर्मचारियों को अक्सर लंबे घंटे काम करने की आवश्यकता होती है, कई बार सप्ताह में 60 या 70 घंटे भी। यह लंबे समय तक काम करने का बोझ कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मांग वाला काम का माहौल। स्टार्टअप संस्कृति अक्सर बहुत मांग वाली होती है और कर्मचारियों पर बहुत अधिक दबाव होता है कि वे लगातार नया करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए काम करें। यह दबाव कुछ कर्मचारियों को तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव। स्टार्टअप संस्कृति में कर्मचारियों पर अक्सर अत्यधिक दबाव होता है कि वे काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। यह कुछ कर्मचारियों को अपने निजी जीवन और पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाते हुए काम के लिए समर्पित होने के लिए मजबूर कर सकता है। सहकर्मी दबाव। स्टार्टअप संस्कृति में सहकर्मी दबाव भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। कर्मचारियों को अक्सर अपने सहकर्मियों से आगे रहने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दबाव महसूस होता है। यह दबाव कुछ कर्मचारियों को अपने सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धी और असहयोगी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेखकों ने यह भी बताया कि कैसे स्टार्टअप संस्कृति में कुछ नकारात्मक पहलू कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक काम करने का तनाव और दबाव कर्मचारियों को हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप संस्कृति में नकारात्मक पहलू भी कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस अध्याय के अंत में लेखकों ने स्टार्टअप कर्मचारियों को कुछ सलाह दी है कि वे स्टार्टअप संस्कृति के नकारात्मक पहलुओं से कैसे बचें। इन सलाहों में शामिल हैं: अपने काम के घंटों की सीमा निर्धारित करें और उन पर टिके रहें। अपने निजी जीवन और काम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालें। अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक और सहयोगी संबंध बनाएं। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्टार्टअप संस्कृति के नकारात्मक पहलुओं से अवगत होना महत्वपूर्ण है ताकि आप उनसे बच सकें। और अध्याय 3, स्टार्टअप्स का वित्तीय बोझ। स्टार्टअप्स की शुरुआत करना और चलाना बहुत महंगा हो सकता है। स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद या सेवा को विकसित करने, मार्केटिंग करने और बिक्री करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप्स को शुरुआत में ही घाटा होता है और उन्हें मुनाफा कमाने में कई साल लग सकते हैं। स्टार्टअप्स के वित्तीय बोझ को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक लागत। स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद या सेवा को विकसित करने, मार्केटिंग करने और बिक्री करने के लिए प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है। इन लागतों में अनुसंधान और विकास, उत्पादन, विपणन और बिक्री शामिल हैं। चालू लागत। स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए चालू लागत का भुगतान करना होता है। इन लागतों में कर्मचारियों के वेतन, किराया, उपयोगिताएं और अन्य खर्च शामिल हैं। वृद्धि लागत। स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वृद्धि लागत का भुगतान करना होता है। इन लागतों में नए कर्मचारियों को काम पर रखना, नए कार्यालय खोलना और नए बाजारों में प्रवेश करना शामिल है। स्टार्टअप्स इन लागतों को निवेशकों से धन जुटाकर, कर्ज लेने या संस्थापकों के निजी धन का उपयोग करके कवर कर सकते हैं। भारत में स्टार्टअप्स का वित्तीय बोझ। भारत में स्टार्टअप्स का वित्तीय बोझ अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इसका कारण यह है कि भारत में पूंजी की लागत अधिक है और स्टार्टअप्स को निवेशकों से धन जुटाना मुश्किल है। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप्स को प्रतिभा की कमी और सरकारी नियमों का भी सामना करना पड़ता है। स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सुझाव: एक व्यवहार्य व्यवसाय योजना बनाएं। एक व्यवहार्य व्यवसाय योजना से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके व्यवसाय को सफल होने के लिए कितना धन की आवश्यकता होगी। यह आपको निवेशकों को यह समझाने में भी मदद करेगा कि आपका व्यवसाय एक अच्छा निवेश है। निवेशकों से धन जुटाएं। निवेशकों से धन जुटाना स्टार्टअप्स के लिए अपनी लागत को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निवेशकों से धन जुटाना आसान नहीं है। आपको अपने व्यवसाय के लिए एक ठोस योजना और एक मजबूत टीम की आवश्यकता होगी। कर्ज लें। यदि आपको निवेशकों से धन जुटाने में कठिनाई हो रही है तो आप कर्ज भी ले सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्ज लेने से आपके व्यवसाय पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। अपने खर्चों को कम करें। अपने खर्चों को कम करके आप अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने कर्मचारियों की संख्या को कम कर सकते हैं, सस्ते कार्यालय का स्थान ढूंढ सकते हैं और अपने विपणन खर्चों को कम कर सकते हैं। अपने राजस्व को बढ़ाएं। अपने राजस्व को बढ़ाकर आप अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप नए उत्पाद या सेवाएं लॉन्च कर सकते हैं, नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं या अपनी बिक्री टीम को बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय बोझ एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसे दूर किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और अपने खर्चों को कम करके स्टार्टअप्स अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं और सफलतापूर्वक बढ़ सकते हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया में सफलता पाना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन स्टार्टअप्स की सफलता के पीछे छिपे हुए संघर्षों और असफलताओं के अलावा स्टार्टअप्स एक बड़ा भावनात्मक टोल भी लेते हैं। स्टार्टअप्स के भावनात्मक टोल के बारे में बात नहीं की जाती है। स्टार्टअप्स को अक्सर ग्लैमरस और रोमांचक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्टार्टअप्स की दुनिया तनावपूर्ण, निराशाजनक और यहां तक कि डरावनी भी हो सकती है। स्टार्टअप्स के भावनात्मक टोल के कुछ कारणों में शामिल हैं लंबे घंटे और मांगलिक कार्य संस्कृति। स्टार्टअप्स में काम करने वाले लोग अक्सर लंबे घंटे काम करते हैं और उन्हें बहुत सारा तनाव होता है। यह उनकी निजी जिंदगी और रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। अनिश्चित भविष्य। स्टार्टअप्स अस्थिर होते हैं और उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती है। यह संस्थापकों और कर्मचारियों को असुरक्षित महसूस करा सकता है। बार बार होने वाली विफलता। स्टार्टअप्स में विफलता आम बात है। यह संस्थापकों और कर्मचारियों को निराश और हतोत्साहित कर सकता है। भावनात्मक निवेश। संस्थापक और कर्मचारी अपने स्टार्टअप में बहुत अधिक भावनात्मक निवेश करते हैं। जब स्टार्टअप विफल हो जाता है तो यह उनके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। स्टार्टअप्स के भावनात्मक टोल से निपटने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संस्थापक और कर्मचारी अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें। यह भी महत्वपूर्ण है कि वे अपनी देखभाल करें और अपने निजी जीवन और रिश्तों को संतुलित रखें। यदि आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और भावनात्मक टोल से जूझ रहे हैं, तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। कई लोग स्टार्टअप्स में काम करने के भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो कृपया अपने मित्रों, परिवार या किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। अध्याय 5। स्टार्टअप्स की नैतिक चुनौतियां। स्टार्टअप्स को अक्सर नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां कई स्रोतों से आ सकती हैं, जैसे कि उनके कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और निवेशकों के साथ उनके संबंधों से। स्टार्टअप्स के सामने आने वाली कुछ आम नैतिक चुनौतियों में शामिल हैं। कर्मचारियों के साथ संबंध। स्टार्टअप्स को अक्सर अपने कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने और कम वेतन पर काम करने के लिए कहते हैं। उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। ग्राहकों के साथ संबंध। स्टार्टअप्स को कभी-कभी अपने ग्राहकों को गलत तरीके से पेश करने या उनके डेटा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। उन्हें अपने ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा करने और उन्हें ईमानदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। समाज के साथ संबंध। स्टार्टअप्स को कभी-कभी अपने उत्पादों और सेवाओं के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अक्सर नफरत भरे भाषण और गलत सूचना को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की जाती है। निवेशकों के साथ संबंध।
स्टार्टअप्स को अक्सर अपने निवेशकों को खुश करने के लिए ऐसे निर्णय लेने का दबाव डाला जाता है जो उनके कर्मचारियों, ग्राहकों या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक स्टार्टअप पर दबाव डाल सकता है कि वह अपने उत्पाद में एक ऐसी सुविधा जोड़े जो उपयोगकर्ताओं के डेटा को ट्रैक करती हो। स्टार्टअप्स को इन नैतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत नैतिक कंपास विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके निर्णयों का उनके कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि स्टार्टअप्स कैसे नैतिक चुनौतियों से निपट सकते हैं। एक नैतिक कोड विकसित करें। स्टार्टअप्स को एक नैतिक कोड विकसित करना चाहिए जो उनके मूल्यों और सिद्धांतों को रेखांकित करता है। इस कोड को कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और निवेशकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। नैतिक निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करें। स्टार्टअप्स को नैतिक निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक नैतिक अधिकारी नियुक्त करें। स्टार्टअप्स एक नैतिक अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं जो नैतिक चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद करेगा। यह अधिकारी कर्मचारियों को नैतिक कोड के बारे में प्रशिक्षित कर सकता है और नैतिक निर्णय लेने में उनकी मदद कर सकता है। नैतिक निवेशकों की तलाश करें। स्टार्टअप्स को ऐसे निवेशकों की तलाश करनी चाहिए जो उनके मूल्यों और सिद्धांतों को साझा करते हों। इन निवेशकों को नैतिक निर्णय लेने में स्टार्टअप का समर्थन करना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए नैतिक चुनौतियों से निपटना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। एक मजबूत नैतिक कंपास विकसित करके स्टार्टअप्स अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और निवेशकों के लिए एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं। अध्याय 6, निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों का काला पहलू, अरविंद अरोरा और प्रैनेश जैन की किताब स्टार्टअप्स का काला पहलू के 6ठे अध्याय में निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों के बारे में बताया गया है। लेखकों का तर्क है कि निवेशक और उद्यम पूंजीपति हमेशा स्टार्टअप्स के मित्र नहीं होते हैं। वे मुख्य रूप से लाभ कमाने में रुचि रखते हैं और हो सकता है कि उनकी हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में न हो। लेखक इस अध्याय में निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों के कुछ अंधेरे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें शामिल हैं, वे अक्सर स्टार्टअप्स का शोषण करते हैं। निवेशक और उद्यम पूंजीपति अक्सर स्टार्टअप्स को कम मूल्यांकन पर निवेश करते हैं और उन्हें कठोर शर्तों पर हस्ताक्षरित करते हैं। वे स्टार्टअप्स को बड़ा बनाने के लिए दबाव डालते हैं। निवेशक और उद्यम पूंजीपति अक्सर स्टार्टअप्स को जल्दी से बढ़ने और मुनाफा कमाने के लिए दबाव डालते हैं। इससे स्टार्टअप्स को खराब निर्णय लेने और अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के शोषण का कारण बन सकता है। वे स्टार्टअप्स को छोड़ देते हैं जब चीजें खराब हो जाती हैं। जब स्टार्टअप्स मुश्किल में पड़ जाते हैं तो निवेशक और उद्यम पूंजीपति अक्सर उनका समर्थन करना बंद कर देते हैं। इससे स्टार्टअप्स को बंद करना पड़ सकता है और उनके कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया जा सकता है। लेखक इस अध्याय में पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों से सावधान रहें और उनके साथ कोई भी समझौता करने से पहले सावधानी से पढ़ें। उन्हें यह भी सलाह देते हैं कि वे अपने स्टार्टअप को धीरे धीरे और लाभदायक तरीके से बढ़ाएं और अपने कर्मचारियों और ग्राहकों का सम्मान करें। अध्याय 6 का सारांश, निवेशक और उद्यम पूंजीपति हमेशा स्टार्टअप्स के मित्र नहीं होते हैं। वे अक्सर स्टार्टअप्स का शोषण करते हैं, उन पर बड़ा बनाने के लिए दबाव डालते हैं और जब चीजें खराब हो जाती हैं तो उनका समर्थन करना बंद कर देते हैं। लेखकों ने पाठकों को सलाह दी है कि वे निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों से सावधान रहें और अपने स्टार्टअप को धीरे धीरे और लाभदायक तरीके से बढ़ाएं। अध्याय 7, स्टार्टअप्स की असफलता दर। स्टार्टअप्स की असफलता दर बहुत अधिक है। कुछ अध्ययनों के अनुसार 90% से अधिक स्टार्टअप्स विफल हो जाते हैं। इस अध्याय में हम स्टार्टअप्स की असफलता के कारणों और उनसे बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। स्टार्टअप्स की असफलता के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पैसे के अभाव में
स्टार्टअप्स को शुरू करने और चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। कई स्टार्टअप्स के पास पर्याप्त धन नहीं होता है, जिससे वे विफल हो जाते हैं। गलत उत्पाद या सेवा। कई स्टार्टअप्स ऐसे उत्पाद या सेवा का निर्माण करते हैं जिसकी कोई मांग नहीं होती है। इससे पहले कि आप कोई उत्पाद या सेवा लॉन्च करें, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए बाजार है। गलत टीम। स्टार्टअप की सफलता के लिए एक मजबूत टीम की आवश्यकता होती है। यदि आपकी टीम में योग्य और अनुभवी लोग नहीं हैं, तो आपकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। बाजार का गलत अनुमान। कई स्टार्टअप्स बाजार के रुझानों को गलत समझते हैं। इससे पहले कि आप कोई उत्पाद या सेवा लॉन्च करें, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास अपने बाजार की अच्छी समझ है। कार्यान्वयन में समस्याएं। कई स्टार्टअप्स के पास महान विचार होते हैं, लेकिन वे उन्हें ठीक से लागू नहीं कर पाते हैं। इससे पहले कि आप कोई उत्पाद या सेवा लॉन्च करें, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक ठोस कार्यान्वयन योजना है। स्टार्टअप की असफलता से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपना शोध करें। इससे पहले कि आप कोई स्टार्टअप शुरू करें, अपने बाजार और अपने उत्पाद या सेवा के बारे में अपना शोध करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक व्यवहार या व्यवसाय मॉडल है और आपकी टीम में योग्य और अनुभवी लोग हैं। लचीला बने। बाजार लगातार बदल रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लचीले रहें और अपने उत्पाद या सेवा को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। हमेशा सीखते रहें। स्टार्टअप के संस्थापक के रूप में आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। नई तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानें और उनका उपयोग अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए करें। हार न मानें। स्टार्टअप की यात्रा आसान नहीं है। कई बार आप असफल होंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप हार न मानें और आगे बढ़ते रहें। स्टार्टअप की असफलता दर बहुत अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। यदि आप अपना शोध करते हैं, लचीले रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं और हार नहीं मानते हैं, तो आपके पास सफल होने का एक अच्छा मौका होगा। अध्याय 8। स्टार्टअप्स के असफल होने के वास्तविक कारण। स्टार्टअप्स की असफलता दर बहुत अधिक है और यहाँ कुछ वास्तविक कारण हैं कि स्टार्टअप्स क्यों विफल होते हैं। गलत समस्या का समाधान करना। सबसे आम कारणों में से एक यह है कि स्टार्टअप्स एक ऐसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं है या जो किसी को भी वास्तव में परवाह नहीं है। कोई उत्पाद बाजार फिट नहीं। एक और आम कारण यह है कि स्टार्टअप्स के पास कोई उत्पाद बाजार फिट नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा उत्पाद बनाया है जो उनके लक्षित बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। अनुभवहीन टीम। स्टार्टअप्स में अक्सर अनुभवहीन टीमों होती हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एक व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान नहीं हो सकता है। पर्याप्त धन नहीं। स्टार्टअप्स को अक्सर पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है कि वे अपने व्यवसाय को विकसित करने और बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतियोगिता। स्टार्टअप्स को अक्सर बड़ी और अधिक स्थापित कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि उनके लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचना मुश्किल हो सकता है। उपरोक्त कारणों के अलावा स्टार्टअप्स कई अन्य कारणों से विफल हो सकते हैं, जैसे कि गलत समय पर गलत जगह पर होना, अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होना या बस किस्मत खराब होना। हालांकि अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इन कारणों से अवगत होना और उनसे बचने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। कुछ टिप्स। सुनिश्चित करें कि आप एक वास्तविक समस्या का समाधान कर रहे हैं जो किसी को भी वास्तव में परवाह है। एक उत्पाद बनाएं जो आपके लक्षित बाजार की जरूरतों को पूरा करता है। एक अनुभवी टीम बनाएं जिसमें विभिन्न प्रकार के कौशल और ज्ञान हो। पर्याप्त धन जुटाएं या अपने व्यवसाय को बूटस्ट्रैप करें। अपनी प्रतिस्पर्धा को समझें और उन्हें कैसे हरा सकते हैं। कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका स्टार्टअप सफल होगा, लेकिन इन टिप्स का पालन करके आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप की असफलता से बचने के लिए कैसे तैयारी करें? किसी भी स्टार्टअप की असफलता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे आम कारणों में शामिल हैं। अनसुलझी समस्या।
क्या आप वास्तव में एक ऐसी समस्या का समाधान कर रहे हैं जिसके लिए लोगों को परवाह है? कोई बाजार नहीं। क्या आपके उत्पाद या सेवा के लिए कोई बाजार है? गलत टीम। क्या आपके पास वह टीम है जो आपके स्टार्टअप को सफल बना सकती है? गलत उत्पाद या सेवा। क्या आपका उत्पाद या सेवा बाजार की जरूरतों को पूरा करता है? गलत व्यवसाय मॉडल। क्या आपका व्यवसाय मॉडल लाभदायक है? पर्याप्त निष्पादन नहीं। क्या आपने अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है? स्टार्टअप की असफलता से बचने के लिए आपको इन सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक ठोस योजना है। यहाँ कुछ और टिप्स दिए गए हैं। अपने बाजार को अच्छी तरह से समझें। आपको अपने बाजार के रुझानों, प्रतिस्पर्धियों और ग्राहकों को अच्छी तरह से समझना होगा। अपने उत्पाद या सेवा की अच्छी तरह से योजना बनाएं। आपको अपने उत्पाद या सेवा के सभी पहलुओं की अच्छी तरह से योजना बनानी चाहिए, जिसमें इसके डिजाइन, विकास, विपणन और बिक्री शामिल है। एक मजबूत टीम बनाएं। आपको एक ऐसी टीम बनाने की जरूरत है जो आपके स्टार्टअप के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध और योग्य हो। निवेशकों को समझें। यदि आप निवेशकों से धन जुटाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि वे क्या खोज रहे हैं और उन्हें कैसे प्रभावित करें। पर्याप्त निष्पादन करें। आपको अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। स्टार्टअप की असफलता से बचने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप इन टिप्स का पालन करते हैं, तो आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 10। स्टार्टअप्स का भविष्य। लेखकों का मानना है कि भविष्य स्टार्टअप्स का है। वह लिखते हैं कि स्टार्टअप्स दुनिया को बदलने के लिए एक आदर्श मंच हैं। वे नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, नए बाजार बना रहे हैं और नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन लेखकों का यह भी मानना है कि भविष्य के स्टार्टअप्स को आज के स्टार्टअप्स से अलग होना होगा। वह लिखते हैं कि भविष्य के स्टार्टअप्स को अधिक समावेशी, अधिक नैतिक और अधिक जिम्मेदार होना होगा। लेखकों ने भविष्य के स्टार्टअप्स के लिए कुछ रुझानों की पहचान की है, जिनमें शामिल हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग भविष्य के स्टार्टअप्स में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इन तकनीकों का उपयोग नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने, उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए किया जाएगा। ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक और तकनीक है जिसका भविष्य के स्टार्टअप्स पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ब्लॉकचेन का उपयोग पारदर्शी और सुरक्षित लेन देन को सक्षम करने के लिए किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से जुड़े उपकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। IoT भविष्य के स्टार्टअप्स को नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के नए अवसर प्रदान करेगा। समावेशिता और विविधता। भविष्य के स्टार्टअप्स अधिक समावेशी और विविध होंगे। महिलाएं और रंग के लोग स्टार्टअप की दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। नैतिकता और जिम्मेदारी। भविष्य के स्टार्टअप्स अधिक नैतिक और जिम्मेदार होंगे। वह अपने उत्पादों और सेवाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक होंगे। लेखकों का निष्कर्ष है कि स्टार्टअप्स दुनिया को बदलने के लिए एक शक्ति हैं। भविष्य के स्टार्टअप्स को अधिक समावेशी, अधिक नैतिक और अधिक जिम्मेदार होना होगा। स्टार्टअप्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बुरे भी हो सकते हैं। अपनी किताब के अंतिम अध्याय में अरविंद अरोड़ा और प्रणेश जैन स्टार्टअप्स के अच्छे और बुरे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। वे यह तर्क देते हैं कि स्टार्टअप्स नौकरियां पैदा कर सकते हैं, नए उत्पादों और सेवाओं का नवाचार कर सकते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि स्टार्टअप्स की डार्क साइड से अवगत हों। स्टार्टअप्स की सफलता के पीछे छिपी हुई कड़ी मेहनत, बलिदान और नैतिक दुविधाओं को समझना जरूरी है। स्टार्टअप्स को अक्सर नवाचार करने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए नियमों को तोड़ना पड़ता है, जिससे कभी-कभी अनैतिक व्यवहार हो सकता है। लेखकों का यह भी तर्क है कि निवेशक और उद्यम पूंजीपति हमेशा स्टार्टअप्स के सर्वोत्तम हित में काम नहीं करते हैं। वे अक्सर अपनी वापसी को अधिकतम करने के लिए स्टार्टअप्स पर दबाव डालते हैं, भले ही इसका मतलब कर्मचारियों, ग्राहकों या समाज के लिए नकारात्मक परिणाम हो।
लेखक इस अध्याय का समापन यह कहते हुए करते हैं कि स्टार्टअप्स में बहुत क्षमता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सावधान रहें। हमें स्टार्टअप्स को यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करने की आवश्यकता है कि वे नैतिक रूप से व्यवहार करें और समाज के लिए सकारात्मक योगदान दें। निष्कर्ष, स्टार्टअप्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बुरे भी हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम स्टार्टअप्स की डार्क साइड से अवगत हों और यह सुनिश्चित करें कि वे नैतिक रूप से व्यवहार करें और समाज के लिए सकारात्मक योगदान दें। अध्याय 12, उभरते उद्यमियों के लिए एक संदेश, हिंदी। अरविंद अरोरा और प्राणेश जैन की किताब स्टार्टअप्स का काला पहलू के अंतिम अध्याय में लेखक उभरते उद्यमियों के लिए एक संदेश देते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि स्टार्टअप्स शुरू करना और चलाना मुश्किल है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि आप सही उम्मीदों के साथ शुरुआत करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। यहाँ उभरते उद्यमियों के लिए लेखकों के कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। अपनी आंखें खुली रखें। स्टार्टअप की दुनिया में बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस पर भरोसा करना है और किस से बचना है। नैतिकता से समझौता न करें। स्टार्टअप चलाते समय आपको कई कठिन निर्णय लेने होंगे, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप सही बात कर रहे हैं। अपनी टीम का ख्याल रखें। स्टार्टअप की सफलता के लिए आपकी टीम सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें कामयाब होने में मदद करें। लंबी दौड़ के लिए इसमें रहें। स्टार्टअप्स को सफल होने में समय लगता है। धैर्य रखें और हार न मानें। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि स्टार्टअप जीवन सभी के लिए नहीं है। यदि आप लंबे समय तक काम करने, तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने और असफल होने की संभावना के साथ सहज नहीं हैं, तो स्टार्टअप शुरू करना आपके लिए सही नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हैं, तो लेखकों का कहना है कि आगे बढ़ें और इसे करें। बस सुनिश्चित करें कि आप अपनी आंखें खुली रखें और सही तरीके से काम करें। अतिरिक्त सुझाव एक अच्छा विचार है। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन एक सफल स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके पास एक अच्छा विचार होना चाहिए। यह ऐसा विचार होना चाहिए जो किसी समस्या को हल करे या कोई नई जरूरत पैदा करे। एक अच्छी टीम बनाएं। कोई भी स्टार्टअप अकेले सफल नहीं हो सकता। आपको एक ऐसी टीम की जरूरत है जो आपके विचार पर विश्वास करती हो और आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हो। अपने ग्राहकों को समझें। आप अपने ग्राहकों को नहीं समझते हैं, तो आप एक सफल स्टार्टअप नहीं बना सकते। आपको उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप उन्हें ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकें जो वे चाहते हैं। लचीले रहें। स्टार्टअप की दुनिया तेजी से बदल रही है। आपको अपने व्यापार मॉडल और उत्पादों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आप बाजार की मांगों को पूरा कर सकें। हार न मानें। स्टार्टअप शुरू करना और चलाना मुश्किल है। असफलताएं होंगी, लेकिन अगर आप अपने विचार में विश्वास करते हैं और अपनी टीम के साथ काम करते रहते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सारांश आपके लिए उपयोगी था। शुभकामनाएं।